आगे अब सोच समझकर ही मुस्लिम कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। चुनाव नतीजों के बाद क्या बोली मायावती जी, आइए आगे बात करते हैं। नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल मानव दर्शक पे स्वागत है। साथियों, मायावती ने कहा कि बीएसपी का खास अंग मुस्लिम समाज पहले से रहा है, जो पिछले कई चुनाव में और इस बार भी उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी बीएसपी को ठीक से समझ नहीं पा रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिसके बाद एक बार फिर से केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। चुनाव नतीजों के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पर पत्र के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसमें उन्होंने खास तौर पर मुस्लिम समाज को लेकर नाराजगी जताई है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का खास अंग मुस्लिम समाज पहले से रहा है, जो पिछले कई चुनावों में और इस बार भी उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पा रहा है। अब ऐसी स्थिति में आगे इनको काफी सोच समझकर चुनाव में पार्टी के द्वारा मौका दिया जाएगा, जिससे आगे पार्टी को भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान न हो। चुनाव आयोग से की भी शिकायत की थी। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी चुनाव आयोग से शुरू से ही यह मांग करती रही कि चुनाव बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए, बल्कि आम लोगों के हितों के साथ साथ चुनावी ड्यूटी में लगने वाले लाखों सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों आदि के व्यापक हित व सुरक्षा आदि को ध्यान में रखते हुए यह चुनाव अधिक से अधिक 3 या 4 चरणों में ही कराया जाना चाहिए था। मायावती ने कहा कि आम चुनाव लगभग पूरे समय, खासकर जोरदार गर्मी की तपिश से जनजीवन अस्त व्यस्त होने के कारण काफी ज्यादा प्रभावित रहा है और वोट प्रतिशत भी काफी प्रभावित हुआ है, जो चिंता का प्रमुख कारण बना रहा और यह लगातार मीडिया की सुर्खियों में भी रहा। चौंकाने वाले रिजल्ट की थी उम्मीद। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि ऐसे में यह उम्मीद की जाती है कि लोकतंत्र और आमजन के व्यापक हित के मद्देनजर आगे चुनाव कराते समय चुनाव आयोग द्वारा लोगों की कुछ इन खास परेशानियों को जरूर ध्यान में रखेगा। इसके अलावा चुनाव के दौरान देश भर में लगभग पूरे समय महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से त्रस्त लोगों में ये आम चर्चा रही कि अगर चुनाव फ्री एंड फेयर हुआ और ईवीएम में कोई गड़बड़ी आदि नहीं हुई तो फिर चुनाव परिणाम निश्चय ही खास रूलिंग पार्टी के नेताओं के दावों के मुताबिक नहीं होकर चौंकाने वाला जरूर होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगे कहा कि इस लोकसभा चुनाव का जो भी नतीजा आया है वह लोगों के सामने है और उन्हें ही अब देश के लोकतंत्र, संविधान और देश हित के बारे में सोचना और फैसला करना है कि यह जो चुनाव परिणाम आया है उसका आगे उन सबके जीवन पर क्या फर्क पड़ने वाला है, अर्थात क्या असर पड़ने वाला है और उनका अपना भविष्य कितना शांत और सुरक्षित रह पाएगा। बीएसपी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ चुनावी मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश पर बसपा सुप्रीमो ने उत्तर प्रदेश पर बात करते हुए कहा कि चुनाव में खासकर यूपी की तरह पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। हमारी पार्टी नतीजों को गंभीरता से लेकर इसका हर स्तर पर
गहराई से सही विश्लेषण करेगी और पार्टी व मूवमेंट के हित में जो भी जरूरी होगा कदम भी उठाएगी, क्योंकि बीएसपी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ लोगों के आत्मसम्मान, स्वाभिमान और एक मूवमेंट भी है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी विशुद्ध रूप से देश के लोकतंत्र और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की पवित्रता व मजबूती को समर्पित होगी, जिससे देश के करोड़ों गरीबों, शोषितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित व कल्याण तथा उनकी सुरक्षा एवं सम्मान आदि पर मंडराता खतरा दूर हो। मायावती ने आगे कहा कि मेरा यही कहना है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए रास्तों पर चलकर पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी के साथ मेहनत से कार्य करना ही अपना मिशनरी धर्म है। हमारी इसी सोच और शक्ति ने सदियों से शोषित व उपेक्षितों को आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ जीने के लिए संघर्ष करते रहना सिखाया है और सरकार बनने पर सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के तहत उनके जीवन को काफी हद तक बदला भी है। मायावती ने अपने पत्र के आखिरी में कहा, इस चुनाव में बीएसपी का अकेले ही पार्टी से जुड़े लोगों के बलबूते पर बेहतर रिजल्ट के लिए हर मुमकिन प्रयास किया गया, जिसमें खासकर दलित वर्ग में से मेरी खुद की जाति के लोगों ने वोट देकर जो अपनी अहम मिशनरी भूमिका निभाई है, मैं पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। अब सवाल यह उठता है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी थी मायावती की पार्टी। इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने देश भर में 424 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे। जी हाँ, देश भर में 424 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारे थे। इसमें से उत्तर प्रदेश की 79 सीटों पर भी शामिल थी। यूपी में पिछले लोकसभा चुनाव में एसपी और आरएलडी के साथ गठबंधन में बीएसपी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार के चुनाव पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। दिल्ली की 7 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही बीएसपी के उम्मीदवार भले ही कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके हों और कोई भी उम्मीदवार 13,000 का आंकड़ा भले ही न छू सका हो, परंतु खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की वजह से बीएसपी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही है। बीएसपी को सबसे ज्यादा वोट उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर हासिल हुए हैं। इस सीट से बीएसपी के अशोक कुमार ने 12,053 वोट हासिल किए हैं। वहीं नॉर्थ वेस्ट सीट से बीएसपी के विजय कुमार बौद्ध ने कुल 11,997 वोट हासिल किए हैं। दक्षिणी दिल्ली सीट की बात करें तो बीएसपी के अब्दुल बासित ने कुल 9,861 वोट हासिल किए हैं। वहीं चांदनी चौक की बात करें तो चांदनी चौक सीट से बीएसपी ने अब्दुल कलाम आजाद को मैदान में उतारा था, परंतु वह केवल 5,829 वोट ही हासिल कर सके। पूर्वी दिल्ली सीट से बीएसपी उम्मीदवार वकार चौधरी
9,197 और पश्चिमी दिल्ली से उम्मीदवार विशाखा आनंद 7,964 वोट ही हासिल कर पाए। वहीं चुनाव के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिम समाज के लोगों का विकास, मुस्लिम समाज के लोगों के बारे में बात किया था। उन्होंने कहा था बीजेपी आरएसएस के चलते रुका मुस्लिमों और अन्य अल्पसंख्यकों का विकास। बुलंदशहर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस के चलते मुस्लिमों का विकास नहीं हो पाया है। लोकसभा चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान का मुद्दा फिर गहराता जा रहा है। कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं तो बीजेपी पर हिंदुत्व की सियासत का आरोप लग रहा है। इस बीच बुलंदशहर की एक रैली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि मुसलमान और अल्पसंख्यक समाज के लोगों की हालत हर स्तर पर खराब है। बीजेपी और आरएसएस के चलते इनका विकास रुक सा गया है। आदरणीय बहन जी, बीएसपी की इस चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग देश में व यहाँ आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई ये भीड़, वह भीड़ के जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से या लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी
संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी या इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा माला माल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड के बारे में जो रिपोर्ट का खुलासा किया है, तो उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इस देश में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों ने यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से अपनी पार्टी के संगठन को चलाने के लिए व चुनाव आदि लड़ाने के लिए तो इन्होंने अरबों खरबों रुपया इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि से लिया है। लेकिन उस रिपोर्ट में ये भी स्पष्ट है कि देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने एक भी रुपया अपनी पार्टी के संगठन को चलाने के लिए व चुनाव आदि लड़ाने के लिए तो देश के किसी भी पूंजीपति व धन्ना सेठ से नहीं लिया है। और इतना ही नहीं, आप लोगों को ये भी मालूम है कि हमारी पार्टी कैसे संगठन चलाती है, कैसे चुनाव आदि लड़ाती है। बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से अरबों खरबों रुपया लेकर ना तो संगठन चलाती है और ना ही चुनाव आदि लड़ाती है, बल्कि हमारी पार्टी अपनी पार्टी के मेंबरशिप के जरिए जो धन इकट्ठा होता है, मेरे जन्मदिन के मौके पर जो धन इकट्ठा होता है पार्टी के लिए और चुनाव के दौरान भी जो कार्यकर्ताओं से थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा होता है, तो उस धन से हमारी पार्टी अपने संगठन को चलाती है और चुनाव आदि भी लड़ाती है। ये आप लोगों को अच्छी प्रकार से मालूम है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा है। आप लोगों को मालूम है कि जब भी उत्तर प्रदेश में बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो हमारी पार्टी की सरकार ने अपनी हुकूमत के दौरान किसानों को खेती करने के लिए
समय से व सस्ते साधन उपलब्ध कराए हैं और उनकी फसल का भी हमारी पार्टी की सरकार ने उचित दाम दिया है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर SC व ST वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। और इतना ही नहीं, जब समाजवादी पार्टी की यूपी में सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण बिल्कुल खत्म कर दिया था। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ऐसी स्थिति में दलितों और आदिवासियों को एक भी वोट समाजवादी पार्टी को नहीं देना है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धंधा सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व RSS की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंदशाही हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे यहाँ विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान हैं। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं,
तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश व आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री आदि दी जा रही है, तो उससे इनका यानी कि गरीब लोगों का स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा फ्री में राशन देकर बीजेपी व आरएसएस के लोग क्या करते हैं, जब चाहे देश में छोटा चुनाव हो, किसी भी राज्य में या बड़ा चुनाव हो, तो इसकी आड़ में बीजेपी व आरएसएस के लोग गरीब लोगों का जो वोट है उसको बनाने का प्रयास करते हैं, ये कहकर कि केंद्र की सरकार ने तुमको फ्री में राशन दिया है, जबकि इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। मैं आप लोगों को, गरीब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को जो फ्री में थोड़ा सा राशन आदि दिया जा रहा है, तो ये आप लोगों के अपने खुद के पैसे का है, क्योंकि पूरे देश की जनता जो केंद्र की सरकार को टैक्स देती है और टैक्स के जरिए जो सरकार के पास पैसा आता है, उस पैसे से आपको मुफ्त में राशन दिया जाता है। इसलिए ये देन बीजेपी व आरएसएस की नहीं है, ये आप लोगों का पैसा है। आपके पैसे से ही आप लोगों को ये राशन आदि दिया जाता है। वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या, गरीब लोगों की ये जटिल समस्या हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। हिंदुत्व की आड़ में, धर्म की आड़ में भी पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार में करके भी दिखाया है। आप लोगों को मालूम है कि जब उत्तर प्रदेश में जब भी बीएसपी के नेतृत्व में सरकार रही है, तो मेरी हुकूमत में कोई भी हिंदू मुस्लिम दंगा फिसाद नहीं हुआ है, अमन चैन का वातावरण कायम रहा है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं। जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं,
जिनको फिर केंद्र में बीएसपी की सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यह खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग वर्षों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश, क्षेत्र एवं देश के भी हित में अपने वोटों को या कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही देश में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित इस सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे और तभी फिर यह वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। लेकिन ये सब विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा है। आप लोगों को मालूम है जब सपा सत्ता में थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने हमने अपने संतों, गुरुओं और महापुरुषों के नाम से जो जिले बनाए और जो संस्थानों के नाम रखे, काफी हद तक ये सपा की सरकार ने वो नाम बदल दिए। इससे इन संतों, गुरुओं व महापुरुषों के प्रति इनकी हीन भावना साफ नजर आती है। क्या ऐसी स्थिति में आप लोग समाजवादी पार्टी को वोट देंगे? मैं समझती हूँ बिल्कुल भी नहीं देंगे। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश में आपके स्टेट के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने मंच पर भी जो आपके सामने या मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन या बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को, अर्थात हमने आपके गोरखपुर मंडल से तो जिनको भी चुनाव के मैदान में उतारा है, तो जिनके समर्थन में आप लोग यहाँ मुझे सुनने के लिए आए हैं, तो हमने गोरखपुर सदर लोकसभा की सीट से श्री जावेद सिमनानी को, महाराजगंज लोकसभा की सीट से मोहम्मद मौसम आलम को, बांसगांव सुरक्षित लोकसभा की सीट से डॉक्टर राम समुज को, कुशीनगर लोकसभा की सीट से श्री शुभ नारायण चौहान को, देवरिया लोकसभा की सीट से श्री संदेश यादव उर्फ मिस्टर को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि बहुजन समाज पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है,
हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको जरूर आप लोगों को कामयाब बनाना है। सामाजिक मुद्दों से जुड़े खबरों पर बने रहने के लिए हमारे चैनल मानव दस्तक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और समाज के अन्य जो बेसिक मुद्दे हैं हम आपको लेकर सामने आते रहेंगे। नमस्कार।